आज हमारे बीच हैं केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी, जो कि यहाँ अवंतीबाई लोधी के 193वें जन्म जयंती के अवसर पर भाग लेने आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा कर दी है। वही जम्मू कश्मीर जहां कभी वोट डालने से लोग डरते थे, निकलते नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं। तो धारा 370 1 और 35 से ख़त्म करने के बाद में जिस तरह से शांति का माहौल बना है और जहां पर तरह तरह की घटनाएं होती थी, आतंकवाद का लगातार बढ़ावा रहता था, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद आज पूरे देश से ही नहीं दुनिया से पर्यटक जा रहे हैं। और लोकतंत्र की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं, कभी हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन आज तिरंगा शान से पूरे जम्मू कश्मीर फहराता है। तिरंगा की यात्रा डल झील में शिकारों के माध्यम से निकाली जाती है। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, तब आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि जहां लोग डरते थे, वोट डालने निकलते नहीं थे, लेकिन आज निडर होकर के, निर्भीक होकर के लोग निकलते भी हैं, वोट भी डालते हैं, लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं। और ये सबसे बड़ी जीत तो हमारी केंद्र सरकार की है कि आज चुनाव का माहौल है और चुनाव की घोषणा हुई है। जो लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे थे, तो जम्मू कश्मीर भी अमन शांति की ओर बढ़ा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ा है और पर्यटकों की संख्या जिस तरह से आगे लगातार बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन्होंने लिया है वो एकदम उसके साथ खड़े हैं। क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आपकी बीजेपी की सरकार बनेगी, ये क्या संभव है? देखिए, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उस समय भी लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश को आप देखें तो वहाँ पर जहाँ पर हमारा वोट नाम मात्र को मिलता था, आज वहाँ भी हमने सरकार बनाने का काम किया है। तब मुझे लगता है कि हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। सरकार मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जो बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर घटना हुई है, ऐसी घटना होने पर 6 घंटे के अंदर FIR हुआ करेगी, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आपका क्या एक मंत्री के रूप में कहना है? देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है और चूँकि गुनहगारों के साथ सरकार खड़ी हो जाती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तब मैं कह सकता हूँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ पश्चिम बंगाल में नहीं है। इसीलिए लगातार वहाँ पर तरह तरह की हत्याएं, महिलाओं के साथ में तरह तरह के दुराचार, अनाचार और जो आप घटना बता रहे हैं वो विभत्स घटना है और निश्चित रूप से तुरंत उसमें और कठोर कानूनी कदम उठाएगी और नहीं बदलेगी तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से उस सरकार को बदल देगी। मंत्री जी, 21 अगस्त को लखनऊ में कल्याण सिंह बाबू जी की 3री पुण्यतिथि पर एक बड़ा कार्यक्रम है, आप भी वहां आमंत्रित हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को कि वहां किस तरह से वो आएँ, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय बाबूजी कल्याण सिंह का योगदान भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, वो गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के मसीहा थे और चूंकि मेरे राजनीतिक गुरु भी थे, तब मैं कह सकता हूँ उनकी पुण्यतिथि हो, जन्मदिन हो, पूरे देश में, प्रदेश में मनाने का लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ जिनको जैसा अवसर मिलेगा वहाँ पर मनाने का काम भी करेंगे। और माननीय बाबूजी कल्याण सिंह, मुझे लगता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, उसमें भी बड़ा योगदान है। 6 दिसंबर 1992 की घटना मैं भूल नहीं सकता। मुझे लगता है कि कुर्सी का त्याग करके उस जिस तरह से लोगों को लिए बचाने का काम किया और आज मंदिर का निर्माण हुआ है, मार्ग प्रशस्त मंदिर का हुआ था, तो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हुई है, ये अच्छा माहौल है और जहां लोग वोट डालने से डरते थे, वहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों के चलते चुनाव हो रहा है। ऐसे ही हरियाणा में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि देश में अच्छा माहौल है और निश्चित रूप से इन दोनों उपचुनावों में BJP सरकार बनाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।